नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कौन से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो शॉर्टलिस्ट हुए थे प्राइवेटाइजेशन के लिए और कौन सा बैंक जो है वो प्राइवेट हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से इन पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट को अगर इन पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करना है तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और 1980 को चेंज करना होगा, अमेंड करना होगा उन बैंक्स के लिए जिनको वो प्राइवेट करने जा रही है। और गवर्नमेंट ये जो गोल है ये दो तरीके से अचीव कर सकती है। पहला तो या तो वो ऑर्डिनेंस पास करवा सकती है या फिर वो लॉ को अमेंड कर सकती है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस पिक्चर में कब आता है? जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सेशन नहीं चल रहे होते हैं और गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई लॉ अमेंड करना होता है या कोई लॉ बनाना होता है, तब गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आती है और इसका जो अप्रूवल है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होता है। ऑर्डिनेंस पास करवाने की दो शर्तें हैं दोस्तों। पहला तो यह है कि उसमें यूनियन कैबिनेट की रिकमेंडेशन चाहिए। दूसरा यह है कि जब यह प्रेसिडेंट द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है तो यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के अंदर विद इन 6 वीक अप्रूव करना जरूरी है। यानी ऑर्डिनेंस पास होने के बाद पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू सिट विद इन 6 वीक फ्रॉम द ऑर्डिनेंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड। और ऑर्डिनेंस का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे लास्ट ईयर ही दो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने पास करवाए थे। पहला था द टैक्सेशन लॉज ऑर्डिनेंस 2019, दूसरा है द एपिडेमिक एक्ट 1897 एक्ट ऑर्डिनेंस 2020। दोनों ऑर्डिनेंस जो है कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे पास किए गए थे। आज दोस्तों हम बात करते हैं अमेंड द एक्ट और अमेंडमेंट इन एक्ट। एंड अमेंडमेंट इज अ फॉर्मल और ऑफिशियल लैंग्वेज मेड टू अ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लीगल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे सीधा सी बात है, अमेंडमेंट का मतलब चेंज या अपडेट है। यानी कोई एग्जिस्टिंग यहाँ पे हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं, कुछ अपडेट हो रहे हैं तो वो अमेंडमेंट इन एक्ट कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम एक्ट की बात कर रहे हैं, बैंकिंग एक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए हमेशा से ही ये एक आसान तरीका है कि जो एग्जिस्टिंग एक्ट है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है, उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके उसको अपडेट कर दिया जाए, बजाय कि एक नया लॉ रिफॉर्म करें। अमेंडमेंट इन एक्ट की जो पावर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 गवर्नमेंट को देता है। यानी गवर्नमेंट इस आर्टिकल 368 का पावर यूज़ करते हुए एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर अमेंड कर सकती है। लेकिन अमेंडमेंट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट को वो बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर पेश करना पड़ेगा और यहाँ पे उसको पार्लियामेंट के मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है। एटलीस्ट 2/3 मेंबर जो है उस बिल के सपोर्ट में वोटिंग करे, तब वो बिल जो है पास होगा। और फाइनली वो जो बिल है प्रेसिडेंट के पास पेश किया जाता है फॉर द फाइनल अप्रूवल। तो इस तरह से दोस्तों गवर्नमेंट जो है किसी लॉ या किसी एक्ट के अंदर अमेंड करती है। अमेंडमेंट ऑफ बिल का एग्जांपल हम देखें, अगर आपको याद हो तो पिछले साल ही मार्च 3, 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने एक बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, जिसके जरिए बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 को अमेंड किया गया था विथ रिगार्ड्स टू कोऑपरेटिव बैंक्स। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करते हैं। वो चाहे तो ऑर्डिनेंस पास करवा सकते हैं, चाहे तो बिल पेश करके लॉ के अंदर अमेंड कर सकते हैं। लेकिन दोनों का ही जो फाइनल अप्रूवल है वो पार्लियामेंट के अंदर होगा। अगर बिल को हाउस के अंदर अपोज किया जा सकता है तो ऑर्डिनेंस को भी हाउस के अंदर अपोज किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों का जो मकसद है वो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और 1980 को अमेंड करना है। यानी गवर्नमेंट को अगर पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करना है तो इन दो जो एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट करने होंगे। क्योंकि नेशनलाइज बैंक इन दोनों एक्ट के अंदर आते हैं तो कंपनीज लॉ इन पे अप्लाई नहीं होता है। तो इफ़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू मेक दीज पब्लिक सेक्टर बैंक कंपनीज, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
अगर इन पब्लिक सेक्टर बैंक को कंपनीज़ के अंदर कन्वर्ट करना चाहती है तो इन दोनों लॉ के अंदर यहाँ पे, दोनों एक्ट के अंदर यहाँ पे अमेंडमेंट करना होगा। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी जो बैंक्स है उनका कोई खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है, यानी अभी जो बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो रेगुलेटेड फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये पब्लिक सेक्टर बैंक अगर प्राइवेट होता है तो उनको अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी यहाँ पे फॉर्मुलेट करना होगा। तो ये तो एक पहला चैलेंज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने कि वो उस लॉ को किस तरह से अमेंड करेंगे, चेंज करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने वो ये है कि हाउ द पब्लिक असेस्ट विल बी सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। ये जो डिसीजन है दोस्तों, ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक आइडेंटिफाइंग द बायर, वैल्यूएशन ऑफ द असेस्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड देयर फ्यूचर, प्रेशर ऑफ द ट्रेड यूनियंस एंड पॉलिटिकल रिपरक्यूशंस। इसके अंदर से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आइडेंटिफाइंग अ पोटेंशियल बायर, यानी अगर आपको पब्लिक सेक्टर असेस्ट को बेचना है यहाँ पे तो आपके पास एक खरीदार भी होना जरूरी है, पोटेंशियल बायर होना जरूरी है, तभी आप जो है उसको सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक सबसे पहला कि वो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पे बेच सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट यहाँ पे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को पब्लिक सेक्टर बैंक बेचती है तो जो फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन है उनका कहना यह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट फिर इस पैसे का जो यूज़ है वो अपनी कंपनीज़ के अंदर यहाँ पे करना शुरू कर देंगे और उसकी मॉनिटरिंग जो है करना बहुत मुश्किल होगा। और आप जैसा आपको सबको मालूम है कि बैंकों के अंदर जो पैसा जमा है वो पब्लिक का पैसा जमा है और वो हाईली रिस्की होगा। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पब्लिक सेक्टर बैंक को किसी प्राइवेट सेक्टर को भी दे सकती है। अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक, अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो एक बहुत बड़ा बैंक इस्टेब्लिश हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर, दैट विल ऑक्यूपाई द सेकेंड पोजिशन आफ्टर द SBI। यहाँ पे तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? द थर्ड पॉसिबिलिटी इज अ फॉरेन बैंक बट सेलिंग वन ऑफ आवर लार्ज बैंक्स डायरेक्टली टू अ फॉरेन बायर विल बी पॉलिटिकली डिफिकल्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो पब्लिक सेक्टर बैंक को फॉरेन इन्वेस्टर को भी यहाँ पे बेच सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकली उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ऐसा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप एक इंडिया के इतनी बड़ी संस्था को किसी विदेशी कंपनी को कैसे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये ऑप्शंस देखे हमने कि क्या क्या ऑप्शंस जो है गवर्नमेंट के सामने अवेलेबल है, किस तरह से गवर्नमेंट अपना स्टेक यहाँ पे सेल कर सकती है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर से। दोस्तों जब से फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे अनाउंस करा है कि वो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करेंगे, तब से ही बैंक यूनियंस का प्रोटेस्ट जारी है। इवन इसके लिए उन्होंने मार्च के अंदर स्ट्राइक भी कॉल किया था। या बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने इसको उस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को नाम दिया बेल आउट प्रोसेस। बेल आउट प्रोसेस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो बैंक्स की जो कंडीशन है माउंटिंग NPA है उसका कारण है कॉर्पोरेट लोन्स, और यहाँ पे यूनियन का कहना है इन कॉर्पोरेट पीपल को यहाँ पे पनिश करने के बजाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बैंक को ही यहाँ पे प्राइवेट हाथों में दे रही है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं पास्ट रिकॉर्ड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट का ये जो प्लान है डिसइन्वेस्टमेंट का, ये आज का प्लान नहीं है। गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। जैसा कि अगर हम बात करें बजट 2019-20 की, तो वहाँ पे जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था वो था 1.5 लाख करोड़। अब क्योंकि ये टारगेट जो है गवर्नमेंट के द्वारा अचीव नहीं हो पाया था तो उन्होंने उस टारगेट को यहाँ पे रिड्यूस करके 65,000 करोड़ कर दिया था। और इस रिवाइज टारगेट के बाद भी द कलेक्शन टारगेट वॉज मिस्ड विद एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज़ 50,000 to 98.64 करोड़। दूसरी अगर हम बात करें एयर इंडिया की, जहाँ पे गवर्नमेंट की ऑफरिंग थी 100% स्टेक को सेल करने की, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को कोई खास बायर मिले नहीं, जिसके चलते गवर्नमेंट ने बिडिंग की जो डेडलाइन थी उसको 5 बार आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो बिडिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी जिसके तहत इन्वेस्टर की नेटवर्थ 5,000 करोड़ होनी चाहिए, उसको भी घटा के उन्होंने 3,500 करोड़ कर दी। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई खरीदार नहीं मिला।
और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे सिविल मिनिस्ट्री ने फॉरेन इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो यहाँ पे देखा हमने कि जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इनको पूरा करना है टू अकम्प्लिश दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दोस्तों यही कारण है कि बार बार जो है मीटिंग्स कॉल की जा रही है। जो मीटिंग्स का मेन एजेंडा होता है दोस्तों, वो यही डिस्कस करने के लिए होता है कि वो लॉ को किस तरह से अमेंड करें, प्रोस्पेक्टिव बायर्स कैसे ढूंढे, पब्लिक सेक्टर बैंक को किस तरह से वो प्राइवेट हाथों में दे सकते हैं। ये सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बार बार मीटिंग कॉल की जा रही है। और जहाँ तक बात रही कि नीति आयोग ने 2 बैंक्स के नाम सजेस्ट किए हैं, जैसा कि नाम अभी सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पे भी आ रहा है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन इनका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। ये जो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी कैलकुलेशन के बेसिस पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनिशियली इन 2 बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट करेगी फॉर द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन। अब क्योंकि दोस्तों बार बार मीटिंग्स कॉल हो रही है, हायर लेवल मीटिंग्स कॉल हो रही है, काफ़ी डिपार्टमेंट्स इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक अफेयर्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड लीगल अफेयर्स, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इन मीटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि ये माना जा रहा है कि आने वाला जो सेशन है, मानसून सेशन है, उसमें या तो गवर्नमेंट कोई बिल पेश करेगी या कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म के द्वारा गवर्नमेंट अपना स्टेक इन पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर से डिसइन्वेस्टमेंट करके इनको प्राइवेट कर देगी। दोस्तों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से गवर्नमेंट इस प्रोसेस को कंप्लीट करती है। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लगातार इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।